हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद विंग को आयोन का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग आयोन के साथ इस नाइट को सो जाता है। बट विंग की नींद को हराम करने वाला एक बच्चा था, जहाँ पे विंग को रात को बार बार उठना पड़ता है क्योंकि आयोन को वॉशरूम जाना था, एक्सेट्रा चीज़ें करने के लिए, जहाँ पे आयोन अपनी जो नाड़े को ठीक से बांध नहीं पाता, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी वो करने के लिए विंग को बार बार उठना पड़ रहा था, जहाँ पे विंग की नींद हराम हो चुकी थी। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयोन उठ के बैठ चुका था और विंग को बार बार पोक करते हुए उठा रहा था, कह रहा था डैड उठिए मुझे स्कूल जाना है, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे विंग जो अपनी आंखें मचलती कहता है हाँ आयोन सोने दो ना बेटा, तूने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। जहाँ पे आयोन कहता है डैड मुझे स्कूल जाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को भी याद आता है कि उसे भी ऑफिस जाना है, करके विंग जल्दी से उठ के बैठ जाता है। जहाँ पे आयोन कहता है डैड, जो विंग जल्दी से उसको पकड़ता है और पकड़ते हुए जो वॉशरूम में लेके आता है और आयोन को ब्रश दे देता है। जहाँ पे आयोन कहता है टूथपेस्ट, ऐसे कहता है। विंग टूथपेस्ट भी देता है, जहाँ पे दोनों एक साथ ब्रश करते। जहाँ पे विंग आयोन को वॉशरूम में लेके आता है, जहाँ पे आयोन अच्छे से नहला देता है। नहलाने के बाद जो है ना विंग बाहर आता है और बाहर आने के बाद आयोन कहता है डैड मैं ये टॉवल यूज़ नहीं करता हूँ। जहाँ पे क्या, जहाँ पे आयोन कहता है मुझे बनी वाला चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है बनी वाला कहाँ पे रखा है मुझे जल्दी बता। जहाँ पे आयोन कहता है कबर्ड में, और विंग उस कबर्ड में से बनी वाला टॉवल निकालता है और आयोन को दे देता है। जिसके बाद आयोन कहता है मुझे स्कूल के यूनिफॉर्म चाहिए। जहाँ पे विंग उसके सामने यूनिफॉर्म कहाँ है पूछता है, जहाँ पे आयोन बताता है। जहाँ पे विंग यूनिफॉर्म को निकाल के रख देता है। जिसके बाद आयोन कहता है मेरी बैग। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारी बैग का है। जहाँ पे आयोन बताता है और विंग बैग को लेकर आता है। जहाँ पे आयोन कहता है मुझे किताबें चाहिए। जहाँ पे विंग वो भी करता है और आयोन कहता है मेरे बालों को सेट कर दो। जहाँ पे विंग उसके बालों को हेयर ड्रायर की मदद से सुखाता है और बालों को सेट भी कर देता है। जहाँ पे आयोन कहता है मुझे शूज़ पहना दो। जहाँ पे विंग वो सब भी करता है और विंग खुद के काम बीच बीच में छोड़ के हुए आयोन के पास आ रहा था। जहाँ पे विंग अपनी शर्ट के बटन लगा रहे थे, आयोन ने बुलाया तो विंग जल्दी जल्दी शर्ट के बटन को लगाया और वो आ गया। और विंग अपने जो है ना शूज़ पहन रहा था, तब वो यानी अपने मोजे पहन रहा था, तब आयोन के पास आया, अपने बालों को सेट कर रहा था। तब आया विंग अपने चेहरे को अच्छे से लिपापोती कर रहा था, अपने जो अपने चेहरे पे अच्छे से जो है ना प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। तब आयोन के पास आया और विंग पूरा परेशान हो चुका था। विंग को ठीक से कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जहाँ पे बार बार आयोन उसे बुला रहा था किसी ना किसी चीज़ से। जिसके बाद आयोन अच्छे से रेडी होने के बाद कहता डैड जल्दी चलिए मुझे लेट हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता ओके, और वो आयोन और विंग नीचे आते। नीचे आने के बाद जो है ना वो मेड से कहता है, जहाँ पे मेड ने पहले ही फूड रेडी रखा था, जहाँ पे आयोन का टिफिन भी रेडी था। जिसके बाद विंग आयोन को ब्रेड और जैम दे देता है। जहाँ पे आयोन उसे खाते हुए कहता यम्मी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो सैंडविच खा ही रहा था कि आयोन कहता डैड लेट हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता क्या अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। जहाँ पे आयोन कहता डैड लेट हो रहा है, ऐसे कहता है और विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को खींचते लेके जा रहा था। जहाँ पे विंग अपने पास सैंडविच ले लेता है, जहाँ पे विंग का भी टिफिन ले लेता है। जिसके बाद वो लोग बाहर आते, जहाँ पे जो है ना वो लोग कार से निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग आयोन की ओर देख रहा था, जहाँ पे आयोन जो कह रहा था कि डैड आज मैं सच में लेट हो जाऊंगा। जहाँ पे विंग कहता है हम लेट नहीं हो रहे आयोन, बट आयोन कहता है हम लेट हो रहे डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को टाइम देखने के लिए कहता है आयोन, जहाँ पे विंग टाइम देखता है, जहाँ पे 9 बज चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है ओ माय गॉड सच में हम लेट हो रहे हैं, और वो ड्राइवर से कहता है स्पीड में चलाओ करके। जहाँ पे ड्राइवर सच में स्पीड में चला भी लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग आयोन को स्कूल के पास छोड़ देता है। जहाँ पे आयोन कहता है डैड आप मुझे लेने आओगे ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं लेने आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो ड्राइवर है ना विंग को भी अपने उसके ऑफिस में छोड़ देता है। जहाँ पे विंग ऑफिस के अंदर एंटर होता है तो सारे लोग विंग को घूर घूर के देख रहे थे, घूर घूर के, क्योंकि विंग दिख ही रहा अजीब इसलिए। जहाँ पे जो है ना मिस्टर शीन आते हैं और विंग को देखते हुए कहते वी बाबा विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों नजर आ रहे। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ मिस्टर शीन, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस्टर शीन कहते विंग तुमने अपने आप को देखा है। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है, और विंग और मिस्टर शीन ऐसे ही चलते जा रहे थे। जहाँ पे मिस्टर शीन कहते हैं विंग आपको एक बार आपको खुद को देखना चाहिए। जहाँ पे विंग कहते क्या मतलब है। जहाँ पे वो लोग लिफ्ट में पहुँचते, जहाँ पे लिफ्ट के पीछे जो मिरर था ना विंग उसमें अपनी पर्सनैलिटी को देखता है। जहाँ पे विंग के बाल पूरी तरह से मेसी थे, विंग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। जहाँ पे विंग ने अपना मेकअप जो स्टार्ट किया था ना, यानी अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए जो चीज़ें लगा रहा था ना वो आधे में ही लगाई हुई थी। ऊपर से जो है ना विंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके शर्ट के बटन इधर उधर लग चुके थे और विंग पूरी तरह से मेस नज़र आ रहा था। जहाँ पे विंग ये क्या मैं हूँ। जहाँ पे कहते हाँ क्या हुआ है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है क्या। जहाँ पे विंग मिस्टर शीन की ओर देखता है। जहाँ पे मिस्टर शीन कहता है क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है सच में आपने सच पहचाना मुझे, मेरी सच में नींद पूरी नहीं हुई, ये उसके कारण हुआ है आयोन के कारण। जहाँ पे मिस्टर शीन स्माइल करते हैं ओ छोटे बच्चे के कारण। छोटे बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जहाँ पे विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस्टर शीन जो है ना विंग को सपोर्ट करते हुए था कोई बात नहीं आप सीख जाओगे। क्या हुआ है वांगजी कहाँ गया है। तो
विंग बताते हैं मुझे नहीं पता है, बट उसने मुझे बच्चे को संभालने कहा है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं अच्छी बात है, इससे आप दोनों क्लोज आ सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है सच में हम क्लोज आ सकते, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस्टर शीन कहता है क्या मतलब है क्या मतलब है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मिस्टर शीन आपको नहीं लग रहा है क्या हम क्लोज नहीं आ रहे। जहाँ पे मिस्टर शीन कहते हैं मतलब आप क्या कहना चाहते हो। अब वांग जी ने आपको यहाँ पे जॉब के लिए भेजा है, वो आपको सुधारना चाहता है। जहाँ पे विंग कहता है कैसे, मैं सुधरना ही नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे मिस्टर शीन कहता है बट आपको सुधरना होगा क्योंकि आपके पास आपकी खुद की फैमिली है, मेरे पास खुद की फैमिली है, तो मैं खुद की फैमिली के लिए ठीक हो चुका हूँ। मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं जिससे मेरी फैमिली आगे जाके अच्छे से जी सके, खाना अफोर्ड कर सके, सारी चीज़ें। क्योंकि आपके पास आपके डैड ने सारी चीज़ें कमा के रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मिडिल क्लास लोग खुद के लिए पैसा कमाते हैं और खुद जीते हैं खुद के बलबूते पे, ना कि किसी का सपोर्ट लेते। जहाँ पे विंग कहता है मिस्टर शीन, जहाँ पे मिस्टर शीन कहता है हाँ आपको ये बातें कड़वी लग सकती है बट मैं भी एक खुद मिडिल क्लास इंसान हूँ। मैं जब घर में पैसे लेके जाऊँगा तभी मेरे बीवी बच्चे सब लोग उन पैसे को साथ जो करना चाहे वो कर सकते। बट किसी ना किसी को काम करना पड़ता है जिससे हमारी फैमिली अच्छे से आगे बढ़ सके, मेरे बच्चे पढ़ सके, मैं उनको अच्छा सा फूड खिला सकूँ जो वो खाना चाहते। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जहाँ पे विंग उनकी बातों को सुनता है, जिसके बाद मिस्टर शीन कहता है ओके पापा हाँ मैं चलना होगा, आप खुद की पर्सनैलिटी को ठीक कर दीजिए। जहाँ पे विंग वॉशरूम में जाता है, अच्छे से रेडी होता है, जिसके बाद विंग जो अपना डेली काम रहता है वो डेली काम को प्रोसेस करता है। जहाँ पे उसे फाइल्स यहाँ से ऊपर वहाँ से यहाँ वहाँ बार बार शीशे के पास भेजना, ये सब होते जा रहा था बट विंग को करना ही था। ऐसे ही करते हुए जो विंग को टाइम हो जाता है। जहाँ पे विंग को अभी बच्चे को लाने के लिए जाना था, जहाँ पे वो मिस्टर शीन को कह देता है, जहाँ पे मिस्टर शीन ओके कहता है। जहाँ पे विंग स्कूल के पास आता है, स्कूल के पास आने के बाद जो विंग रुकता है, कुछ टाइम के बाद गेट ओपन होता है, जहाँ पे बच्चे आते हैं। जहाँ पे विंग आयन को लेके मेंशन में आता है, मेंशन में आने के बाद जो मिड से कह देता है कि इसका ख्याल रखना, उसे खिला देना। जहाँ पे विंग फिर से ऑफिस चला जाता है। विंग ऑफिस से घर आके बच्चे को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें कर रहा था जो बच्चों के लिए की जाती है। सारी चीज़ें विंग को जो है ना स्टार्टिंग में जो ना बहुत हार्ड लग रहा था बट विंग ने अपने मन में सोच लिया कि इस टाइम को ये करेगा वो करेगा। उसने टाइम पूरी तरह से मैनेज कर दिया और वो वैसे ही चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। और विंग का एक हफ्ते से ये शेड्यूल बन चुका था कि वो आयन को यहाँ लेके जाएगा, आयन को ये खिलाएगा, आयन को कपड़े रेडी रखेगा। यानी आयन जब वॉशरूम से बाहर आया तो आयन के सामने उसके स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, सारी चीज़ें, बूट्स वगैरह सारी चीज़ें रेडी रहती थी। और आयन अच्छे से रेडी होता था, तब तक विंग को भी रेडी होने का मौका मिल जाता था। विंग सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा था टाइम के हिसाब से और विंग काम पे भी अच्छे से फोकस कर पा रहा था। वो नई नई चीज़ें सीख रहा था क्योंकि उसके डैड अलग अलग जगह पे उसके मीटिंग लेके जा रहे थे, जहाँ पे विंग के अंदर के प्रोग्रेस भी वो देख पा रहे थे। और विंग समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी ने कहा था 1 हफ्ते तक ध्यान रखना होगा करके, बट वांग जी अभी तक क्यों नहीं आया। विंग ये भी सोच रहा था। विंग ने बार बार कॉल भी करने की कोशिश की थी बट वहाँ से कॉल स्विच ऑफ ही बता रहा था, तो विंग ने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। और आयन जब भी कहता था तो विंग कहता था कि स्विच ऑफ ही करके, जहाँ पे आयन भी मान जाता था। आयन ज़्यादा जिद भी नहीं करता था क्योंकि उसके डैड ने कहा है कि उसे जो है ना विंग की बात माननी पड़ेगी, विंग डैड की बात माननी पड़ेगी, तो आयन वैसे ही करता था। तो विंग अभी ऑफिस से जो ना निकल रहा था क्योंकि जो ना उसे आयन को पिकअप करने के लिए जा रहा था क्योंकि आज 10वां दिन था। तो विंग आयन को पिकअप करने के लिए आया था, वहाँ पर बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पे एक बड़ी सी BMW कार आके खड़ी होती। वहाँ से 2 बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते, जहाँ पे विंग उनकी ओर ध्यान ना देते हुए गेट की ओर ध्यान देते, जहाँ पे गेट्स ओपन होता है, जहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो आयन को देखता है और कहता है आयन, ऐसे कहता है। आयन दौड़ते हुए विंग के पास आता है और विंग को हक करता है और कहता है डैड, ऐसे कहता है। और विंग उसे जो ना पकड़ते हुए लेके जाते हुए कहता है आयन आज तुम क्या खाना चाहते हो, आज मेरे पास टाइम है। जहाँ पे आयन कहता है सच में, तो डैड आप मुझे आज पिज़्ज़ा खिला सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है ओके हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। और विंग उसे लेके जा रहा था अपनी कार के पास लेके जा रहा था। तभी जो है ना वो गार्ड्स आते हैं और कहते हैं सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है, बीच मुड़ के कहता है क्या आपने मुझे कहा। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ सर हमें आयन को लेके जाना पड़ेगा। जहाँ विंग क्या कह रहे हो आप हो कौन जो आयन को लेके जाने की बात कर रहे हो, आपको मेरे बेटे का नाम कैसे पता। जहाँ पे वो इंसान कहता है आयन अंकल को पहचाना। जहाँ पे आयन थोड़ा सा देखता है अच्छी तरह से और कहता है ओह अंकल, मिस्टर जिन आप यहाँ, आप अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या डैड ने बुलाया मुझे। जहाँ पे वो मिस्टर जिन कहते हैं हाँ डैड ने बुलाया है, क्या बेटा तुम चलोगे। जहाँ पे आयन कहते हैं यस मैं बहुत ज़्यादा डैड को मिस कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आयन क्या तुम इन्हें जानते हो। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ मैं इन्हें जानता हूँ डैड, ये जो है ना मेरे अंकल हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या
अंकल। तो वो कहते हाँ मैं उसका अंकल हूँ, मैं उसे जो है ना वांग जी के पास लेके जाने के लिए आया। जहाँ पे विंग कहता क्या नहीं, जब तक मुझे वांग जी का कॉल आ जाता है नहीं तब तक मैं उसे आपके हवाले नहीं कर सकता, और वांग जी ने मुझे खुद कहा है कि इसका ख्याल रखने के लिए। जहाँ पे वो इंसान कहता है मैं उसका अंकल हूँ और मैं उसे लेके जा सकता हूँ, बट विंग कहता है नहीं 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 नहीं, और विंग कहता है मैं उसे लेके जा रहा हूँ, और विंग उसे लेके जा रहा था। तभी उसके सामने गार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं आयुन को नहीं देने वाला। जहाँ पे आयुन कहता है डैड मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं आयुन, डैड जब तक खुद नहीं आते तब तक मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें संभालने की। तो आयुन कहता है हाँ सही कहा अंकल, डैड मुझे नहीं छोड़ सकते। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है तुम्हारे डैड को भी हमारे साथ चलने के लिए कहो। जहाँ पे वो कहते सच में, आयुन कहते सच में, तो वो कहते हैं हाँ चलो ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं नहीं आ रहा। जहाँ पे वो कहते हैं हम उठा के ले जाएंगे, और विंग को जो ना धमकी देते हुए उसे खिसक करके वो जो है गाड़ी में ला के बैठा देते हैं। इसके बाद गाड़ी चलती है रास्ते पे। जहाँ पे उस शहर में ही जो है ना वो जो रॉयल एरिया था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते उस एरिया में आते हैं। जहाँ पे विंग उस एरिया को देखते हैं। विंग भी रहता है, बट विंग जो है ना विंग के डैड का इस एरिया में कोई जो घर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग का भी बड़ा मेंशन है बट इतना भी बड़ा नहीं। बट विंग उस कार में बैठा होता है जहाँ पे वो लोग ऐसे ही एंटर होते हैं और एक मेंशन के सामने आके रुकते हैं। जहाँ पे आयुन जल्दी से कार से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए अंदर भागना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है आयुन बेटा क्या कर रहे हो, गिर जाओगे ऐसे कह रहा है, और विंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जहाँ पे आयुन आगे आगे चलते जा रहा था। जहाँ पे कुछ गार्ड जो थे ना अपने सर को नीचे झुकाते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो है ना आयुन के पीछे आता है और कहता है आयुन। जहाँ पे आयुन दौड़ते हुए डैड मुझे डैड के पास जाना है प्लीज़ छोड़ दीजिए ना ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके ओके बट धीरे से चलो। जहाँ पे आयुन धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। जहाँ पे विंग भी उसके पीछे पीछे आता है। जहाँ पे विंग जो है ना विंग और आयुन एक कमरे में पहुंचते हैं। जहाँ पे आयुन के पीछे पीछे हमारा विंग आया था ना, तो विंग जाता है और कहता है डैड ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जो है ना फ़ोन पे बात कर रहा था, आयुन की बात सुनने के बाद वो आयुन के पास आता है बेबी तुम आ गए ऐसे कहता है। और वांग जी आयुन को हक एंड किस करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि बेटा तुम ठीक तो ना, सब कुछ ठीक तो रहा ना, तुम ठीक से आए ना। जहाँ पे आयुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है, और मैं डैड को भी लेके आया ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी फिर डोर की ओर ध्यान देता है। जहाँ पे हमारा विंग जो खड़ा था, जहाँ पे विंग वांग जी को और देख रहा था। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा पेल नज़र आ रहा था, यानी जो ऐसे वीक नज़र आ रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे विंग कहता है क्यों, मैं अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं को सौंप सकता था, मुझे क्या पता वो तुम्हारे इंसान है या नहीं, वो तुम्हारे अंकल है या नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है ओके अब तुमने छोड़ दिया ना, तुम जाओ। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्यों, और तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों नज़र आ रहे हो। जहाँ पे वांग जी कुछ कहता नहीं और कहता तुम जा सकते हो विंग, मैं कुछ टाइम के बाद वापस आ जाऊँगा। जहाँ पे विंग कहता ओके मैं समझ रहा हूँ, बट तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे बिगड़ गई, कि तुम खा पी नहीं रहे हो क्या। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पे विंग कहता है मैंने तुम्हें कुछ पूछा है। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी कोई सवाल का जवाब नहीं देना है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे बताओ। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी तुम मुझे किस हक से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो। जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है यू डैम इट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा हक है तुम पे, मैं तुम्हें कुछ भी पूछ सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्या हस्बैंड, ओ माय गॉड सच में क्या तुम मुझे हस्बैंड हो और दिल से तुम मुझे हस्बैंड मानते हो। जहाँ पे विंग चुप हो जाता है, पॉज ले लेता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉकिंग लिविंग को देखता है और वो कहता है छोड़ो अपनी स्टूपिड सी बातें को और यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम के बाद वापस आ जाऊँगा। बट विंग कहता है मैं नहीं जाने वाला और मुझे बताओ ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है और इस जगह पे तुम्हारा घर। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। जहाँ पे विंग कहता है विंग कहता है ओके छोड़ो बट बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है ये मेरा हाउस है। जहाँ पे विंग कहता है क्या ऐसे कहता है। जहाँ पे पीछे से एक डॉक्टर आता है और कहता है सर आपको चलना होगा ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओके, और वांग जी जो है ना आयुन से कहता है बेटा किचन एरिया के पास जाओ, वहाँ पे आंटी होंगी उनके साथ जो है ना उनके पास चले जाओ। जहाँ पे आयुन कहता है ओके ऐसे कहता है। आयुन चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी क्या हुआ है, तुम यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम चुप रहो ऐसे कहता है और वांग जी दौड़ते हुए चला जाता है। जहाँ पे विंग भी उसे फॉलो करता है और विंग भी उसके साथ जो है ना दौड़ते हुए जा रहा था। जहाँ पे वांग जी एक डोर के पास आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे जो है ना डॉक्टर कहते हैं चलिए
ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी अंदर एंटर करता है और विंग भी उसके पीछे एंटर करता है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग भी आता है और विंग भी देखता है, जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा जो अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा था और वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांग जी आता है और वांग जी आते उसके हाथ को होल्ड करता है, बेबी क्या तुम ठीक हो ना। तो वो स्माइल करते हुए स्माइल कर रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता क्या क्या हुआ है उसे, जहाँ पे वो कहते उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब वो ठीक है, आप यहाँ पे आ गए हो ना इसलिए। जहाँ पे वांग जी उसके सर पे छोटा सा एक किस करता है और कहता है बेबी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। जहाँ पे वो कहता है हाँ हाँ डैड मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उस छोटे बच्चे को देखता है जो सेम टू सेम आयुन की तरह था, जहाँ पे विंग कहता है आयुन क्या हुआ है बेटा। जहाँ पे विंग की आवाज़ सुनने के बाद वांग जी उसकी ओर देखता है और वो बच्चा भी हमारे विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे आयुन जो छोटा बच्चा वो कहता है डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम बाहर जाओ। विंग कहता है बट क्यों, ये आयुन की तरह क्यों नज़र आ रहा है, ये आयुन जैसा ही क्यों है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग प्लीज़ बाहर जा सकते हो तुम। जहाँ पे जो छोटा सा बच्चा था ना वो वांग जी के हाथ के ऊपर प्रेशर करता है, जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे वो बेटा कहता है क्या ये डैड है। जहाँ पे वांग जी जो है ना एक छोटी सी स्माइल करते कहते हैं हाँ वो डैड है। जहाँ पे वो बच्चा हमारे विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ तुम, ये बच्चा हमारे बेटे आयुन की तरह क्यों नज़र आ रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता है प्लीज़ विंग जाओ ना यहाँ से। जहाँ पे वो बच्चा कहता है डैड मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है बेबी तुम रेस्ट करो। जहाँ पे वो कहते हैं नहीं डैड मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है ठीक है और वो विंग को यहाँ पे आने के लिए कहता है और विंग से कहता है कि हाँ वो आयुन जैसा दिखता है, प्लीज़ तुम थोड़ी देर उससे बात कर सकते हो, वो तुमसे बात करना चाहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या। जहाँ पे विंग उसके पास आता है, छोटे बच्चे के पास आके जो है ना वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और विंग उसके पास जाके बैठ जाता है। जहाँ पे वो बच्चा हमारे विंग के हाथ पे धीरे से टैप करता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है और सेम टू सेम जो ना आयुन की तरह ही था, उसके फेस के जो लिप्स के नीचे भी जो ना एक मोल था, बट वो लेफ्ट साइड में था और आयुन के फेस के जो नीचे था ना वो राइट साइड में था। विंग उसे देखता है और विंग देखता है कि वो सेम टू सेम आयुन की तरह है और विंग कहता है वांग जी ये आयुन की तरह क्यों नजर आ रहा है, क्या ये भी मेरा बेटा है। जहाँ पे वांग जी सिर्फ विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या सच में वो मेरा बेटा है। जहाँ पे वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे विंग अपनी बेटी की इतनी बुरी कंडीशन को देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और विंग कहता है ये उसे हुआ क्या है, क्या हुआ है। जहाँ पे वो बच्चा जो है ना विंग के हाथ को धीरे से प्रेस करता है, जहाँ पे विंग उसकी ओर ध्यान देता है। जहाँ पे वो बच्चा कहता है डैड मैंने आपको देखने के बारे में कभी सोचा नहीं था, पर सच में आप मेरे सामने हो डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने खून को भला कैसे नहीं पहचान सकता है और विंग की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इस कंडीशन में तुम्हारे पास नहीं था, मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। जहाँ पे वो बच्चा स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं डैड, बट आखिरकार मैंने आपको देख लिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डैड, मैंने आपको देख लिया है डैड। जहाँ पे जो है ना विंग कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो बच्चा जो है ना कहता है डैड आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है नहीं बेटा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ पे वो बच्चा कहता है ठीक है डैड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है। जहाँ पे विंग कहता है ओके बेटा तुम सो जाओ। जहाँ पे बच्चा धीरे धीरे अपने आइज़ को बंद करता है और विंग के हाथ को धीरे से छोड़ देता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे जो डॉक्टर जो थे ना वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देते थे। जहाँ पे विंग जो है ना उस बच्चे को देख रहा था, विंग की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे वांग जी भी उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग चलो यहाँ से, ऐसे कहता है और वो विंग का हाथ पकड़ते उसे कमरे से बाहर लेके आता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ वांग जी के हाथ को छोड़ देता है और कहता है
मुझे अब साफ साफ सुनना है, ये सब हो क्या रहा है मुझे पहले बताओ। एक बच्चा जो मेरे सामने है वो अच्छे से चल सकता है, अच्छे से बात कर सकता है, और एक बच्चा जो मेरे साथ है वो भी मेरा खून होने के बावजूद वो ऐसी कंडीशन में कैसे, क्या हुआ है मुझे सब बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। अंकल अब बहुत हो चुका है तुम्हारा, तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो क्लियर तरीके से, कुछ भी नहीं। तुम मुझे सज़ा भी देना चाहते हो, मुझे तड़पाना भी चाहते हो, और ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वांग जी, मुझे बताओगी तुम। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या तुम्हें जानना है, सच में तुम्हें जानना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे सच में जानना है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को जो एक रूम के अंदर खींचते हुए लेके जाता है, जहाँ पे विंग कहता है मुझे बताओ अब। जहाँ पे अभी वांग जी बताना स्टार्ट कर देता है, तुम्हें याद है 7 साल पहले मैं तुम्हारे साथ उस कॉलेज में पढ़ता था, 12th क्लास, याद है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे याद है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें पता है उस टाइम पे मैं कैसे दिखता था। जहाँ पे वांग जी एक लाइट को ऑन करता है, जिसके बाद हमारे वांग जी की फ़ोटो आती है, वो फैटी की तरह थी, वांग जी के आंखों पे ग्लासेस थे और वो फैट था बहुत ज़्यादा। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे याद है। जहाँ पे वांग जी याद दिलाता है, याद है विंग जो एनुअल फंक्शन था उस टाइम पे क्या हुआ था। विंग कहता है क्या हुआ था, हम तो एक दूसरे को मिले भी नहीं थे ना। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं, हाँ शायद से हम नहीं मिले थे, बट तुम्हारे दोस्त जो थे ना वो ज़रूर मिले थे। जहाँ पे विंग कहता है क्या किस दोस्त के बारे में बात करो। जहाँ पे वांग जी उन 5 दोस्तों के बारे में बताता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। जहाँ पे फिर वांग जी बताना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम पे एनुअल फंक्शन के दौरान एनुअल फंक्शन चल रहा था, जहाँ पे सारे लोगों को अलग अलग एंटायर में आना था, अलग अलग जो पोशाक में आना था, वैसे ही मैं भी अलग पोशाक में आया था। मैं उस पार्टी में सिर्फ इंजॉय करने के लिए आया था, ना कि किसी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। बट तुम्हारे दोस्त मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उन्होंने कहा मुझे ड्रिंक करने के लिए, मैंने ड्रिंक की, और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि तुम खुद को ज़्यादा होशियार समझते हो ना, क्योंकि याद है तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, और मैं खुद एक स्टूडेंट होने के बावजूद मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता था। पर तुमने कहा था कि तुमने मुझसे पूछा था, याद है उस सैटरडे को। जहाँ पे विंग को याद आता है कि हाँ उसने उसे पूछा था करके, तो मैंने कहा था कि मैं नहीं पढ़ा सकता करके, क्योंकि मैं टॉपर था क्लास में। तो विंग कहता है हाँ मुझे याद है। जहाँ पे वांग जी बताता है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम हमारे बॉस को क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमारे बॉस नहीं पढ़ाएंगे तो। उसने कहा, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, मैंने उनसे बार बार कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बॉस को नहीं पढ़ा सकते इसके बाद की तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है ना मुझे ज़बरदस्ती से ड्रिंक पिलाना स्टार्ट कर दिया, बुरी तरह से वो ड्रिंक पिला रहे थे। और जो है ना उस पार्टी में मेरे साथ कितना ज़्यादा उन्होंने गंदा सलूक किया तुम जानते हो, और वो भी तुम्हारा नाम लेते हुए। उन्होंने कहा कि तुमने कहा है ये सब करने के लिए। उन्होंने मुझे उस पार्टी में मेरे खुद के क्लोथ को रिमूव करने के लिए कहा गया था। और वांग जी तभी एक और पोस्टर को ऑन करता है, जहाँ पे सच में वांग जी की एक फ़ोटो थी, जहाँ पे वांग जी कितने ज़्यादा एम्बेरसिंग तरीके से उन जो क्लोथ को रिमूव कर रहा है, जहाँ पे सारे लोग वांग जी की फ़ोटोज़ निकाल रहे, हंस रहे हैं, साफ साफ वो फ़ोटो में नज़र आ रहा था। और वांग जी कहता है उस टाइम पे मुझे कैसा फील हुआ तुम सोच सकते हो। और उस टाइम पे तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने कॉल भी किया और तुमसे पूछा भी, बॉस आपको पता है आपने जिस लड़के से पूछा था कि हम उस लड़की के साथ थोड़ा फ़न कर सकते हैं, जहाँ पे तुम कह रहे थे हाँ तुम ऑफकोर्स फ़न कर सकते हो, ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे मैंने जब तुम्हारी वॉइस सुनी ना, भी जितना गुस्सा है ना क्या कर सकता था। बट मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा कमज़ोर था ना, क्योंकि तुम लोगों ने ऊपर से मुझे ड्रिंक पिला दिया था। उन लोगों ने मुझे ड्रिंक पिलाने के साथ साथ मेरे साथ गंदा सलूक भी किया, सारे लोगों के सामने मुझे जो एम्बेरसमेंट फील करवाया, बुरी तरह से मेरे साथ गंदा सलूक किया, मेरी फ़ोटोज़ निकाली। उसके बाद जो है ना कॉलेज की जो साइट थी उस साइट पे भी उन फ़ोटोज़ को डाल दिया गया बुरी तरह से। उसके बाद डेली स्कूल स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे बुली करना स्टार्ट हुआ, वो भी तुम्हारे नाम से। तुमने कहा सबको बुली करने के लिए, ऐसा मुझे पता चला। मुझे बहुत सारे लोग बुली करते थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैंने आखिर में सोचा कि मैं तुम लोगों से बदला लूँगा, बदला। जिसके बाद मैंने जो है ना तुम्हारा जो ड्रॉअर था जहाँ पे तुम अपने सामान रखते थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी जिससे तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे बदला रहा हूँ करके। तो इनको ये भी बात याद आती। और उसके बाद जो है ना मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ बदला लेने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। और मैं कुछ टाइम के बाद जो है ना तुम्हारे ऊपर
जो है ना एक गमले से वार किया, जिसके बाद तुम्हें चोट लगी थी, जिसके बाद तुम्हें पता चला कि ये सब मैंने किया, जिसके बाद तुमने मुझसे बात की और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने देखा सीसीटीवी फुटेज में तुम ही रोज़ जो है मेरे कबर्ड में ये सारी चीज़ें रखते हो करके, तो मैंने भी मान लिया था उस टाइम पे, हाँ मैं रखता हूँ करके। जिसके बाद जो है ना तुमने अपने डैड से ये बातें कही, जिसके बाद तुम्हारे डैड ने जो मुझे स्कूल से निकाल दिया, मुझे स्कूल से सस्पेंड करवा दिया गया। मेरी क्या गलती थी, मैं सिर्फ तुम्हें सज़ा दिलाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे वजह से जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ वो इसलिए। जहाँ पे भी कहता हाँ हाँ आई एम सॉरी वांग जी, मुझे ये सब पता ही नहीं था, मेरे दोस्त तुम्हारे साथ ये सब किए, मुझे सच में नहीं पता था। जहाँ पे वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है यहाँ पे ही ये सब ख़त्म नहीं हुआ। जिस टाइम पे स्कूल से मैं सारी अपनी चीज़ें समेटते हुए जा रहा था, स्कूल से बाहर आया, जिसके बाद वही लोग जो तुम्हारे दोस्त कहलाते हैं ना, वही 5 लोग मेरे पास आए और मुझे बुरी तरह से जलील करना स्टार्ट कर दिया। रास्ते पे बुरी तरह से मेरे सामान को बिखारा फेंक दिया गया। पूरा सामान फ्लोर पे उस रास्ते पे बिखर चुका था। उन्होंने मेरे ऊपर कूड़ेदान का पानी डाला, कूड़ेदान को डाल दिया और मुझे कचरे की तरह जो प्रिटेंड करवाया बुरी तरह से। उसी टाइम पे मैंने सोच लिया कि मैं उन सब से बदला लेके रहूँगा, उन सब से। उसमें तुम भी आते थे विंग, तुम भी। जिसके बाद ऐसे ही टाइम बीता चला गया, जहाँ पे 2 साल तक मैं कोई भी स्टडी नहीं कर पाया। बट उस टाइम पे मैंने प्लान बनाया मैं कैसे तुम लोगों से बदला लूँगा, इसलिए मैंने खुद की पर्सनैलिटी को चेंज किया। और इस टाइम पे मैं तुम्हारे सामने जो हूँ ना, उसी रिवेंज का नतीजा है। मैंने खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं खुद तुम्हारे सामने इतने घोर यानी अच्छी तरह से खड़ा हूँ जिससे मैं तुमसे बदला ले सकूँ। जिसके बाद मैंने उन सारों लोगों, उन 5 को ढूंढा। 5 को ढूंढने के बाद उन्हें बहुत बेरहमी से मारा, बट किसी को पता ही नहीं चला किसी को भी नहीं, कैसे मैंने उन्हें तड़पा के मारा। कैसे वो लोग मेरे सामने बेग कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दो। वो तो हमारी भूल थी, हमने उस टाइम पे गलती से कर दिया था, हम तो सिर्फ खेल रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। बट वांग जी कहता है बट मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उनकी मौत हो चुकी। जहाँ पे विंग कहता है क्या वो सब तुमने किया। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है और वांग जी कहता है आखिरी तुम बचे जो अपने डैड की एक लौती औलाद थे, जिसे अपने डैड के पैसों पे बहुत ज़्यादा घमंड था। पैसों पे बहुत ज़्यादा घमंड था ना विंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारे डैड की रेपुटेशन पे भी। इसलिए तुमसे तो मुझे बदला लेना था। जिसके बाद तुम्हें याद है तुम कितनी सारी लड़कियों के साथ हर टाइम नाइट स्पेंड करते थे, है ना। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता हाँ तो जहाँ पे वांग जी कहता है उसी में से एक फ्रेंड मेरी भी थी जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी। जिसके बाद मेरी फ्रेंड ने, मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे लिक्विड को मेरे पास लेके आए। जहाँ पे विंग उसकी ओर शॉकिंगली देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है इससे आगे भी सुनो। जहाँ पे वो लड़की तुम्हारे पास आई, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की, उसने जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया। और उसके बाद मैंने उस लिक्विड को जो है ना हमारी लाइब्रेरी में, हमारी साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में भेजा, जहाँ पे उस स्प्रंग का सारी चीज़ों से ध्यान रखा गया, उस लिक्विड को चेक किया गया और मुझे बताया गया कि हाँ इससे एक बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। जिसके बाद मेरे फेस पे एक टीवी वाली स्माइल आई। तुम सोच सकते हो कितना अच्छा लगा कि मैं किस तरह से तुमसे बदला ले सकता। जिसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि हर टाइम पे एक ही लिक्विड उस बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता है। जिसके बाद मैंने खुद अपने लिक्विड को डॉक्टर को पास करवाया और डॉक्टर ने भी चेक किया कि हाँ हो सकता है। जिसके बाद धीरे धीरे ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट हो गया और उस बेबी को बढ़ते हुए मैंने देखा। और वांग जी फिर से एक लाइट ऑन करता है, जहाँ पे उस बच्चे की छोटे से बड़े से छोटे होने तक की फ़ोटोज़ फ्लैश हो रही थी, जहाँ पे विंग देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं देख सकते हो ऐसे ऐसे वो बेबी प्रोड्यूस हुआ। मैंने सोचा था कि एक ही बेबी होगा, बट अचानक से जो एग्स थे ना वो 2 एग्स में कन्वर्ट हो गए। जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि 2 बेबी प्रोड्यूस हो रहे। जिसके बाद मुझे हर हफ्ते उन्हें अपना वार्मथ लिक्विड देना पड़ता था, जिससे बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। और उनके हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट करने वाले प्रोडक्ट, अलग अलग तरह प्रोटीन चीज़ें देनी पड़ी। जिसके बाद ये 2 बेबीज़ बर्थ हुए और बर्थ होने के बाद मुझे पता चला, स्टार्टिंग में ही मुझे 7th मंथ में ही पता चल चुका था कि एक बेबी वीक है करके। बट हम
मैं उसे मारना नहीं चाहता था, आखिरकार वो मेरे ही बेटे थे, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे कैसे भी करके बचाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों बॉर्न हुए, उन दोनों का मैंने अच्छे से ख्याल रखा, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। और उसके बाद मैंने बच्चों को बताया वो कैसे हुए, क्या हुए, उन्हें बताया। उसके फादर के बारे में सारे बच्चे मान चुके थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने फादर के बारे में जानने के बाद। और मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ, और बट मेरे इस छोटे बच्चे का जिंगी जो है ना, उसका तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ से जाने के बाद जिंगी की तबीयत ऐसे बिगड़ेगी करके, बट जिंगी की अचानक से तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे पास था उस टाइम पे, बट उसके बाद मैं यहाँ पे आया और देखा कि जिंगी की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है करके। उसके बाद मैंने जिंगी का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हारे सामने अब इस टाइम पे जिंगी है, जहाँ पे जिंगी के हार्ट में एक होल है, जो होल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और उसके लिए मैं एक अच्छा सा डोनर ढूंढ रहा हूँ, इसलिए उसे सांस लेने में प्रॉब्लम या हर अजीब तरह से बहुत सारी चीज़ों उसे प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके साथ। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसके हिसाब से उसके लिए हार्ट डोनर कब मिलेगा, क्योंकि जो उसका हार्ट है ना, आर्टिफिशियल हार्ट हम लगाना चाहते हैं, बट डॉक्टर ने कहा है कि इतना छोटा हार्ट बनाना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये अभी सिर्फ जो 5 साल का है, इसलिए। और हाँ भी, ये हम दोनों का ही बेटा है, ये दोनों ट्विंस थे, वो लैन शुजुई और ये लैन जिंगी। ऐसे वांगजी पता था, जहाँ पे विंग उसे शॉकिंग देख रहा था, यानी ये मेरे बेटे। जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ, शायद से मैंने गलत कर दिया, इस बदले के चक्कर में मैंने इन दोनों जिंदगियों को, छोटी दोनों जिंदगियों को बॉर्न करके सब कुछ गलत कर दिया, सब कुछ गलत हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बदला लूँगा, बट इस टाइम पे गलत ही होते जा रहा है। मैं क्या करूँ? अब इस बच्चे की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा दूसरा बेटा, जिसे मैं ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उसके साथ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं उसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। और ऊपर से मैंने तुम्हारे साथ जो बदला लेने की कोशिश की थी, इस चक्रव्यूह में मैं खुद फंसता जा रहा हूँ। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने बेटों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। उन सारी चीज़ों को मैं भुला सकता हूँ, बट मैं अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। विंग प्लीज़ कुछ तो करो विंग। और वांगजी रोना स्टार्ट कर देता है बुरी तरह से, वो रोते जा रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है, और विंग को भी खुद रोना आ रहा था कि क्या इतना सब हुआ, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो तो एक अलग जोन में अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहा था, पार्टीज़ करना, एंजॉय करना, सारी चीज़ें। जहाँ पे विंग वांगजी के पास आता है और वांगजी को हक करता है और कहता है मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। जहाँ पे वांगजी रोते हुए कहता है मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, बुरी तरह से। अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अपने बेटे को ठीक से संभाल सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं उस बदले को लेने के चक्कर में अपने बेटे पे ध्यान देना ही भूल चुका था। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, आई एम सॉरी विंग, बट विंग प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लो प्लीज़। ऐसे जो है ना वांगजी और रोते जा रहा था, जहाँ पे विंग उसे संभालता है और कहता है हाँ हम अपने बच्चों को ज़रूर बचा लेंगे, ऐसे कहता है। और इसी पे आज का पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो